डोंट टर्न आउट द लाइट सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉरर मूवी है। स्कूल के 7 दोस्त अपनी एक फ्रेंड फ्लोरिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ब्लू लाइट फेस्टिवल जाने का प्लान बनाते हैं। क्या ये ब्लू लाइट तक पहुंच पाए या रास्ते में ही इनकी जिंदगी का सफर भयानक अंदाज से खत्म हो गया, ये सब जानेंगे हम आज की मूवी एक्सप्लेन में। फिल्म की शुरुआत कैरी नामी लड़की से होती है, जिसे उसकी स्कूल फ्रेंड ओलिविया ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने बुलाया होता है। कैरी जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि स्कूल के सारे पुराने दोस्त वहां इनवाइट हैं। दीगर दोस्तों में गैबी, माइकल, जेसन, सियरा और क्रिस शामिल हैं। ओलिविया अपना बर्थडे मनाने के लिए अपने दोस्तों को दावत देती है और पूरा वीकेंड साथ मनाने का प्लान बनाती है। ओलिविया का दोस्त माइकल अपने अंकल की वैन लेकर पहुंच जाता है और वो सब ब्लू लाइट फेस्टिवल जाने का प्लान बनाते हैं और गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। इनका ये सफर आगे जाकर कितना भयानक होने वाला है, ये सब इससे लाइल्म होते हैं। माइकल गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकता है ताकि सब लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद लें और जेसन गाड़ी में फ्यूल भी भर ले ताकि रास्ते में कहीं परेशानी ना हो। पेट्रोल पंप पर गैबी और सीरा को 2 ट्रक ड्राइवर तंग करते हैं तो जेसन उनकी धुलाई कर देता है और फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं। हाईवे पर पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर्स उनका पीछा कर रहे हैं। ट्रक इनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है और ड्राइवर इन पर फायरिंग कर देता है। जेसन गाड़ी लिंक रोड की तरफ मोड़कर सबकी जान बचाता है। थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी रोकते हैं। यहाँ कैरी कहती है हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, लेकिन ओलिविया कहती है हमें मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। पुलिस वक्त जाया करेगी और उनका प्लान खराब हो जाएगा। काफी सोचने और मशवरे के बाद सब मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यहाँ गैबी मोबाइल से लोकेशन देखकर बताती है अगर वो इसी रास्ते से जाएं तो अपने प्लान से 2 घंटे लेट ही सही लेकिन ब्लू लाइट पहुंच जाएंगे और फिर वो सब एंजॉय करेंगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 2 रास्ते नजर आते हैं, जिसमें से वो एक रास्ते का इंतखाब करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें एक चमचमाती हुई कार नजर आती है। कैरी कहती है इतनी प्यारी कार कोई यहाँ कैसे छोड़ सकता है, जिस पर गैबी कहती है शायद उनका पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सफर करते करते रात हो जाती है और वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। माइकल अंदर जाकर ब्लू लाइट का रास्ता मालूम करता है तो वहां मौजूद एक शख्स कहता है अपना ट्रक मोड़ो और वापस हाईवे की तरफ चले जाओ, लेकिन माइकल रास्ता मालूम करने पर बजिद था। अब वहां मौजूद दूसरा शख्स गन निकालकर कहता है मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। माइकल के बाहर आने पर जेसन कहता है मैप झूठ नहीं बोलते और मैप के मुताबिक ये रास्ता उनकी मंजिल की तरफ जाता है। एक मर्तबा फिर सब गाड़ी में सवार होकर आगे की ओर निकल पड़ते हैं। सब गाड़ी में हल्ला गुल्ला करने लगते हैं और क्रिस नशा करके सो जाता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराने के बाद बंद हो जाती है। माइकल नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करता है और जेसन से कहता है मेरे इशारे पर गाड़ी स्टार्ट करना। माइकल चेक करके बताता है गाड़ी से कोई जानवर या इंसान नहीं टकराया क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं है। माइकल के कहने पर जेसन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ माइकल को कुछ आवाजें आती है तो वो आवाज का पीछा करता है। ओलिविया जो बाहर देख रही थी अचानक चीखते हुए बेहोश हो जाती है। यहाँ कैरी को एक आवाज आती है तो सब इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यहाँ कोई माइकल माइकल पुकार रहा होता है ताकि देख सके बाहर आखिर है क्या। जेसन माइकल को आवाजें लगाता हुआ आगे निकल जाता है और फिर बहुत ही भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिस पर जेसन फायर करने लगता है और भागता हुआ गाड़ी की तरफ आता है। इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर आता कोई उसे जंगल की ओर खींच लेता है। खौफ के मारे कैरी दरवाजा बंद करने लगती है तो मानो दरवाजा किसी ने पकड़ रखा हो और तेज आवाजों के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे सब खौफजदा हो जाते हैं। डरी सहमी सीरा गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी फिर बंद हो जाती है और कोई अनजानी ताकत इनकी गाड़ी को खींचकर दोबारा उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां गाड़ी पहले बंद हुई थी। खौफनाक और अंधेरी रात में जिंदा बचे लोग खौफजदा होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। गैबी को लगता है सब मिलकर इनके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैंक के लिए अच्छी जगह है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। सीरा और गैबी एक प्लान बनाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि माइकल, जेसन और ओलिविया का ड्रामा खत्म कर सके। वो ओलिविया के पास जाकर सिगरेट का धुआं उस पर छोड़ते हैं ताकि उसे होश आ सके, मगर ओलिविया कोई रिएक्ट नहीं करती। इतने में गाड़ी की छत पर किसी के कूदने की आवाज आती है। भयानक आवाजें इनके कान फाड़ने लगती हैं। गैबी क्रिस को जगाने की कोशिश करती है जो नाकाम रहती है। अचानक ओलिविया जाग जाती है और किसी से फोन पर बात करती है। सब अपना अपना मोबाइल चेक करते हैं तो उनके मोबाइल में तो सिग्नल नहीं होता। जब वो ओलिविया की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो वो गायब हो चुकी थी। यहाँ मोबाइल पर माइकल की कॉल आती है। सीरा फोन उठाकर माइकल को बुरा भला कहना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए, तो आवाज आती है स्लीप किल मैरी और फोन बंद हो जाता है। बाहर उन्हें ओलिविया नजर आती है। सब उसे बुलाने बाहर जाने लगते हैं तो दरवाजा लॉक
शॉक होता है। वो गाड़ी के अंदर से ही ओलिविया को आवाजें लगाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। बाहर ओलिविया कहती है, मैं आ गई हूँ, जैसे तुमने कहा था, बिल्कुल अकेली। ओलिविया जंगल में चली जाती है। उसे लगता है कि माइकल उसे बुला रहा है, लेकिन वो माइकल नहीं बल्कि कोई भयानक चीज होती है। डरावनी आवाजें आने पर ओलिविया गाड़ी की ओर भागने लगती है और दरवाजा बजाकर उसे गाड़ी में लेने का कहती है, लेकिन कैरी, गैबी और सीरा को ओलिविया सामने खड़ी नजर आती है, जिस पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। भयानक माहौल में अचानक ओलिविया की आवाज भी आना बंद हो जाती है। गाड़ी में मौजूद कैरी, सियरा और गैबी यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। सियरा कहती है हमें गाड़ी में रुकना चाहिए, लेकिन गैबी कहती है वो बाहर जाकर मदद लाएगी ताकि सबको बचाया जा सके, क्योंकि वो यहाँ बैठकर सबको मरता नहीं देख सकती। गैबी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि बाहर दरवाजे के साथ ओलिविया की लाश के टुकड़े पड़े थे। गैबी को लगता है ओलिविया उनकी गलती की वजह से मरी है। बाहिम्मत गैबी मदद लाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ सीरा कहती है वो गैबी के प्लान के मुताबिक गाड़ी को सील करके अंदर ही रहेंगी। गाड़ी सील करने के बाद जैसे ही वो आराम करने लगती हैं, गाड़ी की लाइटें बंद हो जाती हैं। रोशनी के लिए वो मोमबत्ती जलाने की कोशिश करती हैं, तो वो जलते ही बुझ जाती हैं। अचानक टीवी ऑन हो जाता है। इसमें सीरा नजर आती है। कैरी कहती है शायद कोई कैमरा लगा हुआ है, जिस पर सीरा कहती है अगर कैमरा लगा हुआ है तो तुम कहाँ हो। आखिरकार क्रिस को भी होश आ ही जाता है और गाड़ी की लाइटें भी ऑन हो जाती हैं। क्रिस गाड़ी का हाल देखकर कहता है क्या हम ब्लू लाइट पहुंच गए, मगर उसे क्या पता कि उनके साथ आखिर क्या हादसा पेश आया है। अब कैरी बताती है सिर्फ हम लोग ही जिंदा बचे हैं, जिसे क्रिस मजाक समझता है और किताब पढ़ना शुरू कर देता है जो डरावनी थी। ये देखते ही सैरा और कैरी किताब छीनना शुरू कर देती हैं ताकि उन्हें कोई मंत्र मिल सके। फिर से वही भयानक आवाजें दोबारा आना शुरू हो जाती हैं, तो क्रिस को भी इनकी बातों पर यकीन आ जाता है। क्रिस कहता है हम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे, तो सैरा बताती है गाड़ी खराब हो चुकी है। क्रिस कहता है वो इसे ठीक कर सकता है क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। वो सारे टूल्स लेकर नीचे उतरता है और गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। ऐसे में तमाम टूल्स कोई गाड़ी के नीचे खींच लेता है। क्रिस जैसे ही उन्हें लेने जाता है, कोई उस पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर देता है। कैरी नीचे जाकर क्रिस को बाहर निकालकर उसकी जान बचाती है। गाड़ी में मौजूद सेरा बताती है गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है। कैरी और क्रिस पीछे मौजूद गैस टैंक से फ्यूल लेने जाते हैं। गाड़ी में मौजूद सेरा को ओलिविया की आवाजें आने लगती हैं और तेज आवाजों की वजह से उसकी आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। नीचे फ्यूल टैंक हासिल करने के बाद जब वो पेट्रोल भरने लगते हैं तो पता चलता है किसी ने फ्यूल टैंक ही जला दिया है। अब वो गाड़ी में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही कैरी गाड़ी में कदम रखती है, सेरा उसे चाकू मार देती है, जिससे कैरी जख्मी हो जाती है। यहाँ मौजूद जो भी भयानक चीज थी, ये सब वो इनसे करवा रही थी ताकि ये खुद ही एक दूसरे को मार दें। नीचे हमें एक कार इनकी तरफ आती दिखाई देती है, तो क्रिस कार देखकर खुश हो जाता है। सेरा और कैरी भी गाड़ी देखकर समझने लगते हैं शायद गैबी इनके लिए मदद लेकर आ गई है। यहाँ सेरा कैरी से कहती है उसने जानबूझकर उसे चाकू नहीं मारा, तो कैरी कहती है वो ये सब जानबूझकर करवा रहा है। ये कहते ही वो क्रिस को आवाज लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कार एक छलावा है, लेकिन देर हो चुकी थी। कार क्रिस को कुचल देती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। गाड़ी का रेडियो खुद ऑन हो जाता है। कैरी रेडियो को मारने लगती है और कहती है हम हार मानने वाले नहीं हैं। रेडियो बंद होने से पहले लिखा आता है गुड बाय। अचानक गाड़ी में धुआं भरने लगता है, तो कैरी कहती है हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ जो भी चीज है अब वो गाड़ी में आ गई है। कैरी जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है, दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है और सेरा अंदर फंस जाती है और उसकी दर्दनाक आवाजें कैरी का दिल दहला देती हैं। अब कैरी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागना शुरू कर देती है और भागते भागते किसी चीज से टकराकर गिर पड़ती है। जब वो टकराने वाली चीज को देखती है तो वो कोई और नहीं उसकी गहरी दोस्त गैबी का पांव था, जो उनके लिए मदद लेने गाड़ी से निकली थी। ये देखकर कैरी तेजी से दौड़ लगाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। भागते भागते कैरी हाईवे पर पहुंच जाती है। उसे वही ट्रक नजर आता है जो उनके पीछे पेट्रोल पंप से लगा था। जो उसके करीब से गुजरता है तो कैरी भी अचानक गायब हो जाती है। चंद रोज बाद के सीन में हमें एक कार दिखाई देती है जिसमें सवार दोस्त ब्लू लाइट जा रहे होते हैं। रोड किनारे उन्हें माइकल के अंकल की वही वैन नजर आती है जिसमें कभी 7 दोस्त ब्लू लाइट के लिए निकले थे, लेकिन कभी वहां पहुंच ही न सके। एक लड़की कहती है कैसे कोई अपनी गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़ा कर देता है, आखिर उनके साथ होता क्या है। कार चलाने वाला लड़का कहता है यहाँ जो एविडेंस मिला है इसका एक ही जवाब हो सकता है, उन्हें भूत ने घेर लिया होगा। इसी के साथ फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है।